यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप प्यारे बच्चों थंबनेल में देख पा रहे हो, आज की हमारी जो क्लास है वो आपकी अंग्रेजी को जो पाठ्य पुस्तक है उसका लेसन 6 मतलब पाठ 6 हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ये पाठ हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चों? हम आपको पाठ इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपका जो सप्ताह 14 है, जो अभ्यास पुस्तिका है अंग्रेजी की, उसका सप्ताह 14 सप्ताह 14 उसको हल करने के लिए आपको इस पाठ की ज़रूरत पड़ेगी। इस पाठ में क्या क्या है, क्या क्या इस पाठ में हो रहा है, उसका हिंदी में अर्थ क्या है, उसको कैसे पढ़ोगे और कौन कौन से नए शब्द आए हैं, उनको अच्छे से सीख कर ही आप दिवस जो है सप्ताह 14 के उनको अच्छे से हल कर पाओगे। तो देखते हैं इस पाठ में क्या क्या है प्यारे बच्चों। इस पाठ का नाम है ए लिटिल बर्ड। लिटिल बर्ड का क्या मतलब होता है? लिटिल बर्ड का मतलब होता है छोटी चिड़िया। तो लिटिल का मतलब हुआ बेटा छोटी, LITTLE। तो प्यारे बच्चों इसमें जितने भी नए शब्द आए उसको आप अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में लिख लीजिए। जो आपको शब्द कठिन लग रहा है उसका हिंदी में भी लिख लीजिए, उसका हिंदी में अर्थ भी लिख लीजिए, हिंदी में उच्चारण भी लिख लीजिए। मैं आपको पाठ पढ़ा रहा हूँ, जो जो नए शब्द आए उसको नोट करते जाएं, इसके अर्थ को अच्छे से समझते जाएं। कहानी में, कविता में कौन सी लाइन पहले आएगी वो भी आपको लिखना है, कौन सी लाइन उसके बाद में आएगी, पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, वो सारी चीज़ें देखो। इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ये होगा, ये होगा, इसके बाद ये, लास्ट में ये होगा। एंड अवे ही फ्ली। तो क्योंकि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको सप्ताह 14 में पूछी जानी है, तो अच्छे से समझते हुए करेंगे हम इसको। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ मैं। इसको पढ़ते हैं बेटा वंस, ONCE, वंस। वंस माने होता है एक बार। वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड। बेटा सो माने देखा, सो माने होता है देखा। सी की पास्ट फॉर्म में बेटा ये SEEC, इसकी पास्ट फॉर्म में बेटा सो, SAW, सो। सी माने देखना, सो माने देखा। वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड। एक बार मैंने एक छोटी चिड़िया देखी। लिटिल माने छोटी। कमिंग, हॉप हॉप हॉप। कैसे आ रही थी? कमिंग माने आ रही थी। कैसे? हॉप हॉप हॉप। बेटा हॉप का मतलब होता है फुदकना, उछल कर या फुदक कर, कूद कूद कर आना, फुदक कर आना, तो हॉप कहते हैं उसको। सो आई क्राइड आउट, मैं चिल्लाया। लिटिल बर्ड, छोटी चिड़िया। विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप। देखो हॉप और स्टॉप ये दोनों के दोनों आपस में कैसे शब्द हैं बेटा? राइमिंग वर्ड हैं। राइमिंग वर्ड भी आपसे पूछ जाते हैं, RHYMING, राइमिंग वर्ड है बेटा ये, ठीक है। तुकांत शब्द, तुक वाले शब्द हैं ये। सो आई क्राइड, मैं इसलिए मैं चिल्लाया। लिटिल बर्ड, छोटी चिड़िया। विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप, क्या आप रुकोगी रुकोगी रुकोगी। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब वाक्य सहायक शुरू हो रहा है तो प्रश्नवाचक हो गया, तो अर्थ में भी क्या आना चाहिए, ठीक है। तो विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप, क्या तुम रुकोगी रुकोगी रुकोगी। इसके बाद आई वॉज गोइंग टू द विंडो, मैं खिड़की की तरफ जा रहा था। गोइंग टू, जा रहा था, वाज लगी है तो जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू द विंडो। विंडो माने होती है बेटा खिड़की, WINDOW, विंडो। ये सारे शब्द बेटा जितने भी नए शब्द हैं जो आपको आते नहीं हैं वो सब लिखने हैं और याद रखने हैं। विंडो माने खिड़की। अब खिड़की की तरफ मैं जा रहा था, मैं मतलब कौन? ये जो कविता लिख रहा है, कवि, पोइट, POET, पोइट, ठीक है। ये कौन कह रहा है सारी बातें? एक कवि कह रहा है। पोइट माने कवि जो कविताएं लिखता है, ठीक है, याद रखना। आई वॉज गोइंग टू द विंडो टू से माने होता कहना, से माने कहना, क्या कहने के लिए जा रहा है? खिड़की की तरफ। हाउ डू यू डू, तुम कैसे करती हो। हाउ डू यू डू, तो हाउ का मतलब होता है बेटा कैसे।
हाउ डू यू डू, तुम कैसे करती हो, हाउ। बट ही सूक हिज लिटिल टेल, बट माने होती है किंतु, बट का मतलब होता है प्यारे बच्चों किंतु, किंतु ही सूक हिज लिटिल टेल, सूक माने होता है हिलाना, हिलाना, सूक माने हिलाना। बट ही सूक हिज लिटिल टेल, टेल माने होती है पूंछ, लेकिन उसने अपनी छोटी सी पूंछ हिलाई। एंड अवे ही फ्ली, और वह दूर उड़ गई, फ्ली माने उड़ गई। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारी एक पोइम थी लिटिल बर्ड के बारे में। तो सबसे पहले क्या हुआ था, है ना, उसके बाद क्या हुआ, तो ये सब आपको क्रम से याद रखना है। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले एक चिड़िया देखी, उसके बाद कैसे आ रही थी, फुदक फुदक करे आ रही थी। तो कभी चिल्लाया रुको रुको रुको, फिर कभी खिड़की की तरफ गया, क्यों गया, उससे कहने के लिए हाउ डू यू डू। उसके बाद क्या हुआ, उसने अपनी पंख हिलाई और वो बाहर उड़ गई। ये सारी चीज़ें इस कविता में हुई हैं और इन्हीं से संबंधित प्रश्न आपके सप्ताह 14 में आने वाले हैं, तो तैयार रहिए उसके लिए। इसके बाद बेटा कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ प्रश्न हैं बेटा। ये राइमिंग वर्ड हैं, लिसन एंड रिपीट। हॉप, चॉप और सॉप। हॉप माने फुदकना, चॉप माने काटना, सब्जियां काटते हैं उसको कहते हैं हम चॉप। और एस ओ पी सोप माने होती है दुकान। ये नए शब्द हैं प्यारे बच्चों, याद कर लेना। अगर आपसे राइमिंग पूछे जाए तो हॉप, सॉप, चॉप, ये सब राइमिंग वर्ड हैं। इसको कहेंगे से, इसको मे, इसको रे। से माने कहना और मे माने होता है बेटा सकना, संभावना के लिए। और रे माने होती है किरण, सूर्य की किरण, तो सन्स रे। टेल, फेल और मेल। टेल माने पूंछ, फेल माने असफल और मेल माने मेल, जो ईमेल भेजते हैं हम। फ्ली, बिली, क्ली। फ्ली माने उड़ना, बिली माने बजाना, और क्लू माने होता है संकेत। कोई क्लू दे दें, कोई हिंट दे दें आपको, वो संकेत होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसमें और थोड़ा सा देखते हैं अंदर क्या है। वर्ड पावर है, ये आप कर दोगे बेटा यहाँ से। ये बी नंबर वाला देखिए जरा, यहाँ से प्रश्न आपको दिवस 3 या 4 में पूछे जाएंगे सप्ताह 14 की में। तो बेटा बर्ड एंड एनिमल, ये कुछ जानवरों के नाम इधर लिखे हुए हैं और कुछ पक्षियों के नाम लिखे हैं, और ये इधर उनकी साउंड लिखी गई है, आवाज़। साउंड मतलब आवाज़। तो कौन किस तरीके से आवाज़ करता है, किसकी आवाज़ को हम क्या कहते हैं, वो आपको बताना है। एक कुक्कू, कुक्कू होती है कोयल, तो कोयल कैसी आवाज़ करती है देखो ज़रा, इसमें से देखना है। तो कुक्कू हमेशा करती है बेटा सिंग्स, कुक्कू गाती है, तो गाना। ए डॉग, डॉग माने कुत्ता, तो कुत्ता बेटा बार्क करता है, बार्क मतलब भौंकना, कुत्ता हमेशा बार्क करता है। एक कैट, बेटा कैट म्याऊं करती है, म्यूज, म्याऊं। ठीक है। जैकल माने भेड़िया, भेड़िया करता है बेटा हॉल, इसको कहते हैं भेड़िया। इसके बाद लॉयन, लॉयन करता है बेटा रोर, ROAR, रोर माने दहाड़ना, यहाँ लिख देता हूँ बेटा दहाड़ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, इनको याद करना है आपको। मंकी, मंकी में से कैटर करता है, किटकिटाता है, चैटर या कैटर। ठीक है। इनकी जोड़ी और इनकी क्या क्या आवाज़ है उसको आप अच्छे से बेटा याद कर लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, या फिर आप हमारा वीडियो किस शहर से देख रहे हो, किस गांव से देख रहे हो, है ना, उसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और शिक्षक साथियों से मेरी अपील रहती है कि आपके अमूल्य सुझाव, है ना, कोई सलाह हो, वीडियो में क्या और कमी लग रही है आपको, क्या सुधार हम कर सकते हैं, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अवगत कराएं। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।